आपको ध्यान देना है रॉयल्टी के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। रॉयल्टी के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप कॉलम बना लेंगे। अब आपको क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो बोला गया है, देखो बोला गया है इसमें सबसे पहले बोला गया है रॉयल्टी का रेट दिया हुआ है 25 पैसा। ऊपर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं रॉयल्टी का रेट दिया हुआ है 1 टन का 25 पैसा। जितना टन कोल निकाला जाएगा उतना 25 पैसा रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या कहा गया है, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का अधिकार है जो फर्स्ट 4 ईयर में है। मिनिमम रेंट 1500 रुपया पर मंथ पर ईयर है। उसके बाद आउटपुट दिया गया है, ध्यान दीजिए आउटपुट दिया गया है। तो सबसे पहले आप आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट लिखिए ऐसे 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। आउटपुट कितना दिया गया है 3000, 3200, उसके बाद 4500, उसके बाद 5000। देखो जो क्वेश्चन में बोला गया है मैंने ऊपर आपको बताया, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको ध्यान देना है ईयर दिया है, आउटपुट दिया है, रेट ऑफ रॉयल्टी दिया गया है 25 पैसा पर टन। सब में 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। कितने पैसे से 25 पैसे से, मतलब कि इसका हो जाएगा 750। ठीक है, 25 पैसे से मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको सूत्र बताया है रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। आप जरा समझिए, आउटपुट 3000, रेट ऑफ रॉयल्टी 25 पैसा, 25 रुपया नहीं 25 पैसा है, मल्टीप्लाई करेंगे 750 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 25 पैसे से 800 हो जाएगा। अगले में करेंगे 1125 हो जाएगा। अगले में करेंगे 1250 हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। मिनिमम रेंट पर ईयर में 1500 दिया है, ऐसे 1500 आंख मूंद करके आप लिख लेंगे 1500 1500 1500। मैंने आपको शुरुआत में बताया, पहले क्वेश्चन में बताया मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो तो शॉर्ट वर्किंग होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग होगा। कितने रुपए का 700 रुपये का शॉर्ट वर्किंग होगा। यहाँ पर कितने का होगा 375 का। यहाँ पर भैया घाटा शॉर्ट वर्किंग का मतलब नुकसान होता चला गया। हमने आपको बताया है आउटपुट दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, गुणा कर देंगे, मिनिमम रेंट लिख देंगे। मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग। ज़्यादा होता तो सरप्लस में करते। भैया रिक्यूब करने के लिए बोल दिया फर्स्ट 4 ईयर में, 1 2 3 4 प्रथम 4 वर्षों में। कुछ क्वेश्चन में बोलेगा प्रथम 4 वर्षों में, कुछ में बोलता है अगले 4 वर्षों में, नेक्स्ट 4 ईयर में। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप जरा समझिए, रिक्यूबिंग पहले साल नहीं होगी, दूसरे साल नहीं होगी, तीसरे साल नहीं होगी, 4, क्योंकि सरप्लस होगा तभी तो रिक्यूबिंग होगी। भैया घाटा सब जोड़ लो, 1 2 3 700 750 375 250 कितना 2000 कितना आएगा 75। हमको याद है क्योंकि कुछ रिक्यूबिंग नहीं हुई, पूरा का पूरा 2075 कहाँ चला जाएगा, पीएल में, प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, नुकसान हो गया। आपको ध्यान देना है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का होता है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का सूत्र मैंने बताया है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो। भैया हो सरप्लस है ये नहीं है तो बचेगा का, पूरा का पूरा कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1500
1500। और एक बात याद रखना हमारी, जो स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे, जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, वो याद रखेंगे ज़िंदगी में आने वाले क्वेश्चन में। हम ये कुछ लोग सोचते हैं यही 1500 गुरुजी यहाँ उतार दिए, ऐसा नहीं है। सरप्लस अगर बचा रहेगा तब हम सरप्लस को जोड़ कर भी देंगे। मैंने एग्जाम्पल बताया शुरू में, बिजली का बिल कम है तो उतने लगेगा, चाहे कम जलाओ, कम जलाया गया मान लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा है तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ज़्यादा इसमें है नहीं तब उतने देना पड़ेगा, 1500 आपको देना पड़ेगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ध्यान देना है, सब घाटा है। फर्स्ट 4 ईयर तक यहाँ पर इंतज़ार किया जाएगा, नहीं हो रहा है तो लास्ट में PL में चला जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको आगे हम बता रहे हैं जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। आप अब ध्यान देंगे क्या करना है। जर्नल एंट्री किसकी पुस्तकों में? लेजी मतलब पट्टाधारी। हमने कोयले की खान कोई पट्टे पर ली, तो हम लोग अपने आप को थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे? थोड़ी देर के लिए मालिक मानेंगे। थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे भैया? मालिक। हमें रॉयल्टी पेमेंट करना है, मालिक नहीं, हमें पेमेंट करना है। हम मान लीजिए कोयलरी की खान कोई ले लिए, हमें पेमेंट करना है। कोयले की बात आई तो कोयलरी की खान की बात भी हमने छेड़ दिया इसमें। तो पहला नियम हमने बताया है, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो। जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो ना, तो मैंने एंट्री बताई है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप कर भी लेंगे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सब में वही एंट्रियाँ होगी। देखो मैं शॉर्टकट तरीका अपनाता हूँ। शॉर्टकट तरीके का मतलब जैसे 12-13 है, एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू करने पर। एंट्री होती है क्या? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। होता है कि नहीं? देखा भैया, मिनिमम रेंट से घर में रॉयल्टी कम है तो हर साल वही एंट्री करना है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड। अच्छा भैया, रॉयल्टी में कितना है? 750। शॉर्ट वर्किंग कितना है? 750। टोटल कितना हो गया? 1500। अब देखो दूसरा अभी लिखना नहीं है, अभी पहले समझो। दूसरी एंट्री होगी पेमेंट करने की, लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखा भैया, पैसा कितना पेमेंट किए पहले साल? 1500 पूरा पेमेंट कर दिया गया। मैंने एक चीज़ और बताया है, PL में कहा जाता है? PL में कहा जाता है वो सरप्लस ऑन स्टेटमेंट ऑफ PL में क्या जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी जाता है। रॉयल्टी का पैसा कहाँ ले जाते हैं? PL में। रॉयल्टी में कितना है? 750 डेबिट में, 750 क्रेडिट में। समझिए, एक क्वेश्चन एक टॉपिक समझ में आएगा तो भैया सब समझ में आ जाएगा। रॉयल्टी का पैसा 750, शॉर्ट वर्किंग का पैसा 750, टोटल कितना पैसा देना है? 1500। 1500 दे दिया गया। PL में क्या ले जाते हैं? PL में 2 चीज़ें जाती हैं, रॉयल्टी का पैसा और जब मान लीजिए आखिरी साल रिक्यूब नहीं कर पाएंगे तब का पैसा। 12-13 में यही एंट्री होगी। इसको लिखोगे आप, पहले लिखें और ये पैसा जो है सटा कर लिखेंगे। कॉलम नहीं बनाएंगे, कॉलम बाद में बना लेंगे आप। इसको सटा कर पैसा लिखेंगे तो हम आपको पैसा लिखना बता देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसे सटा कर लिखना है पैसा सब, जैसे बगल में जाके यहाँ पर सामने जगह खाली रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें, शॉर्टकट तरीका। लेकिन पेपर में शॉर्टकट तरीका नहीं अप्लाई करना है, जर्नल एंट्री पूछ लिया, सब करना पड़ेगा, इसको याद रखना। देखो अब 13-14 हो जाएगा, यहाँ पर 13-14 हो जाएगा। रॉयल्टी में कितना पैसा है? 800, तो यहाँ पर रॉयल्टी में 800 आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग कितना है? शॉर्ट वर्किंग में यहाँ 700, टोटल कितना हो जाएगा? 1500। यहाँ 1500 वही रहेगा, मतलब 1500 तो हर साल पेमेंट करना है ना। 1500
1500। यहाँ पर क्या जाएगा, पीएल में क्या जाएगा, वही रॉयल्टी का पैसा 800 जो पैसा यहाँ पर रॉयल्टी में है। आपको एंट्री करके लिखनी है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पेपर में क्या पूछा जाता है, लेज़र पूछा जाता है। तो लेज़र पूछा जाता है, जर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मान लीजिए 14-15 में करना होगा तो 14-15 में देखो भैया क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी में कितना है 1125 सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1125 रहेगा, यहाँ पर 60 वर्किंग में 375 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1500, यहाँ पर वही 1500, यहाँ पर वही 1500। पीएल में क्या जाएगा भैया, पीएल में यही 1125 ना। लास्ट में क्या होगा, रॉयल्टी में 1250, 60 वर्किंग में 250, यहाँ 1250, यहाँ 250, यहाँ 1500 कर लोगे ना। यहाँ तो 1500 हर में रहेगा। लेकिन इसमें स्टेटमेंट आप पीएल में आखिरी वर्ष देखो, दो चीज़ पीएल में जा रहा है, एक रॉयल्टी तो जाएगा ही कितना 1250, और 60 वर्किंग जो अनरिक्यूब है 2075, जोड़ जाड़ के यहाँ लिख दो, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे हम लोग। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। मैंने शॉर्ट फॉर्मेट मैंने उपलब्ध कराया आपको भी, लेकिन ट्रिक नहीं लागू होगी पेपर में। पेपर में कौनो ट्रिक नहीं लागू होगी, पेपर में सीधा आपको लिखना पड़ेगा। अगर जर्नल पूछता है तो अधिकतर चांस में क्या पूछा जाता है, लेज़र पूछा जाता है, 90% लेज़र पूछा जाता है। अब भैया जर्नल पूछ ले तो उसमें ये मत कहना सर ने कहा था कि जर्नल पूछा जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। अब मैं लेकिन इस क्लास में ही आपको लेज़र बनाना बताता हूँ, और ताकि आप अपनी समस्या, आपको कोई समस्या ना हो। अगर समस्या भी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर मैंने डाल दिए हैं, ऐप पर अपने तो पूरे क्लास उपलब्ध रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊं, निसंकोच अपने किताब का मिलान ना करते हुए, क्योंकि किसी किताब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप नियम पूछा जाता है, किताब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। आपको ध्यान देना है, मैंने इसके पहले भी आपको लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना बताया है। बनता है लैंडलॉर्ड अकाउंट मुख्य रूप से, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मुख्य रूप से, लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी, ये सब अकाउंट बनते हैं मेन मुख्य रूप से। लेकिन पहले थोड़ा सिखा रहे हैं, लैंडलॉर्ड वाला सिखा रहे हैं। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जिसकी ज़मीन, जिसकी कोयले की खान पट्टे पर ली गई है, लीज पर ली गई है, उसका खाता बनाएंगे हम लोग अपने यहाँ। एक लेज़र बनाना बताया है मैंने, जर्नल लेज़र जब आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ऐप में क्लास है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कमी मानी जाएगी। बायां पक्ष डेबिट का, दाहिनवा पक्ष क्रेडिट का, ए है डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, लेज़र फोलियो, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का। लेज़र फोलियो नहीं बनाना इसमें, क्योंकि लेज़र फोलियो का काम नहीं पड़ता। शुरू करें आगे, बात शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, 12 और 13 में रखना पड़ेगा, 12 और 13, 12 एंड 13। अब समझिए, जर्नल देखकर लेज़र बनाना नहीं है आपको मुँह जवानी आना चाहिए। ऑटोमेटिक खटाखट करते चले जाएं, किसी को कहीं पर पूछने की ज़रूरत ना पड़े। याद रखिएगा कि आप भरोसा रखिए, आपको सब कुछ आएगा। मार्च 31 ऐसे लिख लो, मार्च 31 ऐसे लिख लो। भैया लैंडलॉर्ड को पैसा देना होता है, किसका पैसा देना होता है, जो काम हुआ रहता है। लिखा जाएगा बाई रॉयल्टी अकाउंट, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखो भैया रॉयल्टी में कितना पैसा, 12-13 में 750, शॉर्ट वर्किंग 750, उसको कितना देना है 1500। ऐसे डेबिट में लिख दो टू बैंक अकाउंट 1500, दोनों पक्षों को बराबर कर दो, 1500 1500, 12-13। आपको ध्यान देना है 13 और 14 को। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो और ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जब एक बार में समझ में आ जाएगा तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं, समझोगे आप। रॉयल्टी का पैसा दिया जाएगा,
शॉर्ट वर्किंग का पैसा दिया जाएगा, टोटल कितना दिया जाएगा, 1500 रुपया दिया जाएगा। जर्नल से लेज़र बनाना आप जानते होंगे तो आप बना भी लेंगे। जर्नल से लेज़र आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, 10, 15, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 5-7 मिनट के अंदर खटाखट लगा के रख देना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, टाइम लगेगा अगर ऐसे ही करेंगे तो। हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं, बाकी बहुत सारी वीडियो है, मैंने आपको बार बार बताया। अब 13 और 14 में आएंगे। कौन सी तारीख, मार्च 31। बाई रॉयल्टी में कितना है देखो 800, शॉर्ट वर्किंग कितना है 700, बाई रॉयल्टी अकाउंट 800, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 700, टोटल भैया पेमेंट कितना किया गया, टू बैंक अकाउंट 1500, दोनों पक्षों को बराबर कर लेंगे, देखते चलिए, मज़ा बहुत आएगा आने वाले क्वेश्चन में। और आपको अब क्या ध्यान देना है, 13, 14 हो गया, 14 और 15 हो गया, 14 और 15 हो गया। मार्च 31 को दिख नहीं रहा है, इसको हम सेट करते हैं थोड़ा से। आपको अब आगे ध्यान देना है प्यार से, अच्छे से। देखा भैया रॉयल्टी कितना है 1125, 375 शॉर्ट वर्किंग है, तो लिखा जाएगा बाई रॉयल्टी अकाउंट 1125, ऐसे नीचे कॉलम खींच दे रहे हैं। 1125 शॉर्ट वर्किंग भी है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना 375, टोटल कितना पेमेंट किया गया मार्च 31 को, टू बैंक अकाउंट 1500 पेमेंट कर दिया गया, ठीक है 1500। यहाँ पर आपको 1500 दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1500 दिखाना पड़ेगा। आप समझो लास्ट में भी हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपनी कॉपी लिख लीजिए, बाई रॉयल्टी 1250, बाई शॉर्ट वर्किंग 250, टू बैंक 1500 कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ इधर वीडियो जहाँ बन रहा है, तो आपको बाई रॉयल्टी क्या कर देना है 1250 मार्च 31 को, बाई शॉर्ट वर्किंग कितना 250 लिख देना है, और इधर टू बैंक लिख देना है। इसको याद रखना भैया, इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पर हम मार्च 31 इक्के बार लिख रहे हैं, तो मार्च 31 दोनों के सामने मार्च 31 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मार्च 31 इस तरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी, बाकी अभी शुरुआत है, इसीलिए ज़्यादा तामझाम नहीं बताते हम। तो रॉयल्टी लिख देंगे, शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे, पैसा चला गया, रॉयल्टी का दिया, शॉर्ट वर्किंग का दिया, पैसा चला गया, रॉयल्टी दिया, शॉर्ट वर्किंग का दिया, पैसा चला गया। लास्ट वाला नहीं लिखा, लास्ट वाला आपके लिए, बाई रॉयल्टी 1250, बाई शॉर्ट वर्किंग 250, टू बैंक 1500 मार्च 31 को 1516 में। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको एक खाता और बनाना बता देते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो घाटा होता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसे पहले आप लिख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है कैसे बनाया जाता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, प्यार से समझिए, आराम से समझिए। यहाँ पर आप लिखेंगे डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। बायां पक्ष डेबिट का, दहिनवा वाला पक्ष क्रेडिट का ना। सबसे पहले कब की बात होगी भैया, 12-13 की बात होगी, हाँ 12-13, 12 और 13 जब शॉर्ट वर्किंग होगा, याद रखो, ध्यान दीजिएगा, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट में, देखो शॉर्ट वर्किंग पहले एंट्री मिलेगा, अगर आप एंट्री देखेंगे तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट में होता है तो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं। जर्नल में देखिए, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो मार्च 31 को लिखा जाएगा टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट, कई रुपया शॉर्ट वर्किंग देखिए कॉलम बस 750। अब भैया पहले साल घाटा हुआ 750, दोनों पक्षों को बराबर कर दो, चाहे यहाँ अमाउंट आपको जोड़ कर लिखो, चाहे डबल लाइन इसे पतली खींच दो, बात एक ही होगी। अभी जोड़ेंगे बात वही होगी, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, जगह गिरेगा। 750 रुपया कहाँ जाएगा, 750 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, शॉर्ट वर्किंग हमारा घाटा होता है। तो भैया
अब 12-13 में 12-13 में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग नुकसान होगा उस साल तो आप पूरा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसे आगे ट्रांसफ़र कर दो। आगे ट्रांसफ़र करने के लिए बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपया, 750। और उसके बाद 13 और 14, ये देखो भैया पहले साल 750 रुपये घाटा, पहले साल कितने घाटा, 750 रुपये घाटा। अब देखो अब अगले साल लाएंगे, ये पुराना हो गया, 12-13 का हो गया, अब कब लाएंगे, 13-14 में लाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना हो जाएगा, 750 पहले से नुकसान है। फिर एक साल काम किया, ये जो 13-14 लिखा जाएगा, 13-14 को कब आएगा इस साल, अप्रैल 1 को। मार्च 31 को क्या लिखेंगे, मार्च 31 को, समझिए पहले साल 750 नुकसान, अब दूसरे के साल साल भर काम करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के कब तक काम करेंगे, 31 मार्च 2014 तक काम करेंगे। अब पता लगा फिर अगले साल के रुपये घाटा भैया, शॉर्ट वर्किंग फिर 700 घाटा, तो क्या लिखेंगे, लैंड लॉर्ड्स कितना, 700, 7-7 14, 1450 मार्च 31 को, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल घाटा कितने का होगा भैया, 1450। बात को हमारी समझिएगा, अन्यथा में नहीं लेना है, मैं चाहे जैसे पढ़ाऊँ। लैंडलॉर्ड पहले साल नुकसान हुआ, इसको अगले साल ले गए, अब यहो साल नुकसान हो गया, टोटल नुकसान कितना हो गया, 1450। अब आएगा 14-15 में, अप्रैल 1 का महीना, अप्रैल 1, तो जो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CD का मतलब क्लोजिंग मतलब कैरिड डाउन, और BD का मतलब ओपनिंग, 1450 आपका ओपनिंग हो जाएगा, 1450 लिख देंगे। फिर आ जाएगा 14-15। अब देखो भैया मार्च 31 को क्या होगा, फिर मार्च 31 आ गया, फिर देखेंगे 1450 घाटा, यहाँ पहुँचे, फिर 375 नुकसान, तो क्या लिखेंगे, टू लैंड लॉर्ड्स कितना भैया नुकसान हुआ, 375 फिर नुकसान, तो कहाँ ले जाएंगे, मार्च 31 को। अभी रिक्यूब करने का अधिकार है, क्योंकि 4 सालों तक आप रिक्यूब कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है। लिख देंगे यहाँ पर क्या, जोड़ो इसको, 14-3 14-3 17, 17-1 18, 1825, 1825, 1825, 1825। उसके बाद आपको ध्यान देना है 14-15 के बाद कौन सा है, 15-16, अप्रैल 1 को, देखो अप्रैल 1 को सबसे नीचे लिखा गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस BD, कितना BD लिखा जाएगा, 1825, 1825 रुपये का नुकसान हुआ ना। अब देखो मार्च 31 को फिर नुकसान हुआ, तो क्या लिखेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट, LL अकाउंट दिखा है सबसे नीचे, इसको आपको शो करा दे रहे हैं। आप देखिए एक बार फिर से, कितना नुकसान हुआ आपकी बार, 250, 15-16 में क्या किया जाएगा, बाई कहाँ फेंक दिया गया, सब उठाकर फेंक दिया गया, कहाँ, घाटे वाले खाते में, बाई प्रॉफिट लॉस, क्या हो गया आपका लॉस ना, कितना, 2075 आपका उत्तर आप कम समझ पाएंगे, ये भी जान लीजिए इस चैप्टर में, उत्तर सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, देखो उत्तर मिल जाए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ना मिले तब क्या होगा। आप देखिए एक बार फिर से हम सभी स्टूडेंट को समझाने का प्रयास करते हैं, अपने दिमाग में मंत्र जप लीजिए, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट में, मान लीजिए कभी रिक्यूब होगा, इस क्वेश्चन में रिक्यूब की तो बारी आई नहीं, रिक्यूब का नंबर तो आया नहीं, तो रिक्यूब का प्रश्न नहीं उठता। जब रिक्यूब का प्रश्न नहीं उठता तो हम क्या करेंगे भैया, कोई बात नहीं है, लास्ट में PL में गया है। 12-13 में लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग हुआ है, क्लोजिंग हो गया है, ये फिर ओपनिंग हो जाएगा, फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, लैंडलॉर्ड लिख देंगे, टोटल हो गया कितना,
1450, 1450 यहाँ आएगा, लैंडलॉर्ड हो गया 375, फिर कितना हो गया नुकसान 1825 का, फिर हो गया नुकसान 1825 में इसको ऐड कर देंगे 2075। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में कम समझ में आए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो झंझट, हमारे गलती निकाल देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पढ़िए 2 4 10 क्वेश्चन, अभी दूसर का क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, अभी इसमें एक खाता और बनेगा, उस खाते को भी बता देते हैं आपको, हम नहीं कहेंगे ना। तो सबसे आसान रहता है, लेकिन वो सबसे आसान अकाउंट रहता है, वो अकाउंट आप बना लेंगे, मैं बता देता हूँ, आप बना लेंगे। लिखिए रॉयल्टी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? रॉयल्टी अकाउंट। बहरहाल इसमें बोला नहीं था, तब भी हम बताते चले जा रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट पेपर में कभी भी, ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 15 नंबर का, तीनों, अगर लेज़र बनाने के लिए कहा, तीनों लेज़र बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट वर्किंग का मेन होता है, लैंडलॉर्ड का मेन होता है, और ये रॉयल्टी का मेन होता है, और एक कॉलम बनाना पड़ेगा। बिना कॉलम के कुछ नहीं हो पाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार आगाह करता हूँ। देखो सबसे आसान होता है रॉयल्टी अकाउंट, में हम लिखते लिखते थक जाएंगे। 12 13, जैसे 12 13, मार्च 31 को होगा, मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड, रट लो, लैंडलॉर्ड रॉयल्टी में कितना पैसा है, ऐसे लिख दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750। ठीक है, याद रहेगा रट्टा रट्टा। 13 14 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 800, 31 मार्च बाई पीएल अकाउंट 800, उसके बाद 14 15 31 मार्च लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना भैया 1125, मार्च 31 बाई पीएल अकाउंट 1125, 15-16 कितना भैया रॉयल्टी में 1250 बाई पीएल 1250, मार्च 31 को। समझिए हमारी बातों को, आप लोग ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा इसमें बार बार। ठीक है, आपकी गारंटी मैं लेता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम लगेगा, चैप्टर में टाइम लगेगा, इसीलिए अपने स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि आप लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं हमसे, या जो उस तरह पढ़ते हैं कि वीडियो देखेंगे, तो देखो 1 घंटा मैंने पढ़ाया, 1 घंटा और कस करके पढ़ाया, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया, तो 28 मिनट का वीडियो बना। आप समझ सकते हैं कितनी दुर्दशा होती है वीडियो बनाने में। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं।